कर सकते हैं। इस प्रोबायोटिक यूज करने से जनरली देखते हो आजकल के समय में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम होती है, हर दूसरे घर में फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली प्रोबायोटिक क्या करता है, हमारे इंस्टेटाइन को बिल्कुल डिटॉक्स कर देता है, जिससे कि अगर हम कभी, या कोशिश यही करना चाहिए कि हमें बाहर की चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, बट अगर हम बाहर की चीज़ों को खाते हैं और साथ में प्रोबायोटिक यूज़ करते हैं तो उन चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे बहुत कम आएगा। इसके अलावा अब हम एटॉमी की प्रोबायोटिक की अगर बात करें तो हमारा एटॉमी का प्रोबायोटिक जो इंडिया में लॉन्च हुआ है वो अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट प्रोबायोटिक है, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल है और ये पूरे दुनिया में तहलका मचाने के बाद बहुत इंडिया में लॉन्च हुआ है और आने वाले समय में आप देखिएगा कि हमारा सबसे बड़ा बिज़नेस बनने वाला है। तो ये है, बाकी अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। अ, और थोड़े से और भी मैं आपको इसके बेनिफिट के बारे में बताना चाहूँगा कि प्रोबायोटिक का और क्या बेनिफिट है। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि प्रोबायोटिक एक हमारे पास एक ऐसे इलाज का दवा है जिससे हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं आने वाली है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि सारे बीमारियों का जड़ हमारा पेट होता है। तो हमारा पेट अगर ठीक रहे तो हमारा खाना पचे, हम टाइम से खाएं, टाइम से सब कुछ करें, तो ये सारी बीमारियां नहीं आ सकती। और साथ में अगर हमारे साथ कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेज है उसके लिए हम अगर प्रोबायोटिक यूज करें तब भी ये सारी बीमारियां हमसे काफी कोसों दूर रहती हैं। तो आज हम यहीं पे इस चीजों को क्लोज करते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। और मैं प्रोबायोटिक से रिलेटेड में भी बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो मैं आप सभी लोगों को हैंड रेज करने का मौका देता हूँ कि आप लोग अपना हैंड रेज कीजिए, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उस क्वेश्चन को पूछिए, और मैं रियाज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन क्वेश्चंस का आंसर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मुकेश सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हम लोगों के साथ शेयर की। और नेक्स्ट कड़ी में जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है, मैं उसके लिए रियाज सर को, अपने ग्रेट डायनेमिक लीडर रियाज सर को इनवाइट करती हूँ। रियाज सर, माइक जी हैंड ओवर जी टू यू पूजा सर। मैम, जी, जी हमारे थैंक यू वेरी मच। जी, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप प्रोबायोटिक के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ मुकेश सर अवेलेबल हैं, मैं अवेलेबल हूँ, पंकज जी अवेलेबल हैं, और भी काफ़ी सारे ग्रेट लीडर अवेलेबल हैं। तो आप अपना, क्योंकि अभी इसका एक्सपीरियंस तो हम लोग शेयर नहीं कर सकते क्योंकि अभी मैक्सिमम लीडर्स के पास ये प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है, मेरा भी ऑर्डर अभी नहीं आया है। तो जैसे आ जाएगा तो फिर हम लोग इसको इस्तेमाल करके, क्योंकि मेरी फैमिली में भी इस प्रोडक्ट की बहुत दिनों से ज़रूरत है। और मैं सही बताऊं तो हम किसी और कंपनी का प्रोडक्ट जानबूझ के नहीं ले रहे थे, कि जैसे अपना प्रोबायोटिक आएगा देन हम लोग उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो काफ़ी दिनों से हम लोग इसका वेट कर रहे थे। अभी रिसेंटली ये प्रोडक्ट हमारे शॉपिंग कार्ट में अवेलेबल है, तो हम सब ने इसका ऑर्डर भी किया है। तो आप अगर इसके बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो अपना हैंड राइज करके आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। जो दूसरे प्रोडक्ट हैं मार्केट में, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमें प्रोबायोटिक रिकमेंड करती हैं, देती हैं। बस उनमें और हमारे प्रोबायोटिक में जो मेन फ़र्क है, वो फ़र्क दोस्तों ये है कि हमारा जो प्रोबायोटिक है ये न्यूट्रासिटिकल के साथ है। जैसे आज हम सभी जानते हैं कि हम सभी को मिनरल्स, विटामिन्स और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम सभी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन बाहर से कुछ ना कुछ लेने की ज़रूरत है। तो वो भी साथ में आपको हमारे इस प्रोबायोटिक में मिल जाता है, क्योंकि दो तरह के ये प्रोबायोटिक्स होते हैं। एक प्रोबायोटिक होता है, एक प्रीबायोटिक होता है, जो प्रोबायोटिक को मल्टीप्लाई करने में हमारी बॉडी की मदद करता है। तो हमारे प्रोबायोटिक के अंदर प्रोबायोटिक भी है और प्रीबायोटिक भी है। प्रीबायोटिक से आप प्रोबायोटिक को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो
डॉक्टर केपी वर्मा सर ने अपना राइज हैंड किया है। सर आपके पास आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं और अपना जो भी क्वेश्चन है वो आप रख सकते हैं, या अगर कोई भी प्रोबायोटिक के बारे में आपके पास और बारीक नॉलेज है तो आप उसको भी सभी लोगों से शेयर कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम सर। हेलो हेलो। हेलो। यस हाँ सर। सर, सभी को नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार, वेलकम सर। हम प्रोवाइड के चर्चा चल रही है सर। इस पर हम एक क्वेश्चन है कि मान लिया कोई लेडीज है 60 बरस के और ओके। उसका बराबर पानी चलते रहता है, उसमें काम आ सकता है सर, काम कर सकता है? पानी चलता रहता है, पानी से मुराद कहाँ से पानी चलता रहता है? आँख पानी से, नाक से? पानी के मतलब न समझे सर, वो पेशाब के रास्ता से पानी चलते रहता है तो उसमें काम आवेगा, काम करेगा? सर देखिए, वैसे तो ये लगभग सभी डिजीज के अंदर काम आता है। तो उनको यूरिन पास होता रहता है, या जो एक वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है वो दिक्कत है उनको? कौन सी प्रॉब्लम है इनमें से? यूरिन नहीं है सर, यूरिन नहीं। जैसे ब्लड जारी होता है किसी का ना, हाँ हाँ। तो ब्लड किसी का होता है कि लगातार एक एक महीना ब्लड चलते रहता है, बाकी ब्लड के जगह पर इनको पानी चलते रहता है। वो चीज हम जानना चाहते हैं कि उसमें काम करेगा कि नहीं करेगा। सर उसके लिए बेहतर है कि आप जो लेडी डॉक्टर होती हैं आप उनको हाँ हाँ। दिखाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा। हाँ, उनसे तो कंसल्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा राय था सर, तो वो तो जी ठीक है, लेडीज से हम दिखा सकते हैं। जी जी। उससे हम बात उत करेंगे, चाहे और कुछ करके हम उनको ठीक कर सकते हैं, एंटीबायोटिक भी देख के ठीक कर सकते हैं। वो हो जी सकता है कि उनको क्या कहते हैं ब्लाडर में कुछ होगा कि सूजन वूजन होगा, उससे भी हो सकता है। जी जी, बिल्कुल सर। तो वो चीज हम भी समझ रहे हैं। बाकी हम चाह रहे हैं कि उनको देख टेस्ट करके देखना चाहते हैं कि अगर उसको कामयाब हो जाता है तो हमारा और बात बढ़ जाएगा ना सर, हो जा पारी। जी जी जी, बिल्कुल आप दे तो सकते हैं, देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर किसी को भी देंगे हाँ, वो चीज हम तो जिसे जानना चाह रहे हैं, जैसे उस पर चर्चा चल रही है तब। नहीं तो जी जी ऐसे तो हम अपना अनुभव है ये है कि हम अपना जो ट्रीटमेंट करेंगे वो अनुसार हम करिए लेंगे उसको। जी 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 जी। बाकी कुछ आप वैसा, उस कल हम फील्ड में गए थे मीटिंग जी, में, तो वहां तक आया था उसका क्वेश्चन। ओके ओके। हाँ, नहीं आप तो बिल्कुल दे हमारा सकते भी हैं बुक, क्योंकि मेरा हाँ भी बिल्कुल। प्रोडक्ट बुक किया हुआ है, अभी हमको भी नहीं आया है। जी 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 जी। हाँ, कोई तो नहीं सर, ये इसलिए जल्दी आ हम थोड़ा जाएगा। सा सभी लोगों ना का सर बहुत बुक जल्द करे आ ना सर, जाएगा। वो जहिया लॉन्च हुआ था उसी के रात में हम बुक कर दिए हैं। ओके ओके ओके। हाँ, तो ठीक है, ठीक थैंक सर। यू सर सभी का। थैंक यू वेरी मच सर। और अभी राइज हैंड किया हुआ है हमारे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर निराला साहब ने। तो सर आप भी अपना माइक ऑन कर सकते हैं, आपको को होस्ट किया है हमने। हेलो। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग कैसे सर। हैं सर? बढ़िया, जबरदस्त सर। आप कैसे हैं सर? सर बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। आप चलिए, आदेश कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जितने भी आज जो मीटिंग में पार्टिसिपेंट हैं, मैं डॉक्टर वायन सिंह निराला, और मेरा ये आज फील्ड में गया था तो क्वेश्चन आई, लोगों ने बताया कि सर ये जो आप बता रहे हैं कि शुगर और जो भी है एसिडिटी गैस से जो कॉफी पीने से या प्रोबायोटिक लेने से खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो कुछ लोगों को हुआ है, ये सवाल आया। हमने देखिए अभी जो रिसेंटली आया है और उसमें जो हमारे जो हाँ सर, हाँ आवाज़ आ रही है आपकी, बताइए। गुड बैक्टीरिया जो है और बैड बैक्टीरिया, तो बैड बैक्टीरिया अगर जो ज्यादा हो जाता है इंटेस्टाइन में, स्टोमक में, पेनक्रियाज में, जिसके कारण जो है
आपकी एसिडिटी या कंस्टिपेशन या लैट्रिन साफ ना होना या जो शरीर में जो दिक्कतें आती है वो बैड बैक्टीरिया के कारण होता है। तो हमारी जो प्रोबायोटिक है वो आपको जो है आपको लेने से 14 प्रकार की प्रोबायोटिक है, उससे आपका जो है बैड बैक्टीरिया किल हो करके बाहर हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, सेल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन उनका सवाल रहा कि क्या ठीक हुए हैं लोग। हमने सर ठीक तो अभी जो रिसेंटली आया है और इसका प्रैक्टिकल चल रहा है, तो सर इसके बारे में लोगों को क्या समझाएं। उनका क्वेश्चन है कि क्या लोग ठीक हुए हैं। सर अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, जी अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए। नहीं वो तो ठीक, अच्छा 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 व्हाट्सएप चेक करके। लेकिन रिसेंटली जैसे इंडिया में तो अभी लॉन्च हुआ है ना सर। सर सिर्फ यही कंपनी प्रोबायोटिक के बारे में बात नहीं कर रही है, ओके जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, अभी आपके पास 2 वीडियो हमने सेंड किए हैं, आप ओके उनको एक बार देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा जी कि जी प्रोबायोटिक क्या होता है। और इसमें 2 डॉक्टर हैं जो इसके बारे में आपको बता रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वेल डन सर, वेल डन। तो ऐसा नहीं है कि प्रोबायोटिक सिर्फ एटमी के ही पास है, बहुत सारी कंपनीज हैं जिससे पहले भी, और हर डॉक्टर, हर आयुर्वेद का जानने वाला आपको इसके बारे में ज्ञान देता हुआ मिल जाएगा। आप बेनिफिट ऑफ प्रोबायोटिक करके सर्च करेंगे नेट पे तो वहाँ भी आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और न्यूट्रासिटिकल यानी जैसे कोई भी बोलता है आपको, कोई भी डॉक्टर है वो क्या बोलता है, वो आपको बोलता हुआ मिलेगा 1 सेब डेली खाइए आप स्वस्थ रहेंगे, ऐसा है कि नहीं है। दूसरा किसी से भी मालूम करेंगे, अब जैसे हमारे प्रोबायोटिक के अंदर सेब का एक्सट्रैक्ट भी है, संतरा भी है, विटामिन सी के लिए नींबू भी है, आपका स्ट्रॉबेरी भी है, आपका आ, कई सारी बेरीज का एक्सट्रैक्ट है, साथ में एप्पल और काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी ने इसमें डाल रखी हैं। तो इसमें तो 101% काम करना ही करना है। दीपक पंत जी, आपका यस माइक सर, गुड ऑन। इवनिंग सर। जी गुड गुड इवनिंग इवनिंग, सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम, बताएं सर। सर मैं ये जो न्यूट्रासिटिकल है मिक्स है, इसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ सर कि बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी जी, जो एंटीबायोटिक है और प्रोबायोटिक है, तो कुछ लीडर्स के माध्यम से ये मैंने सुना है कि ये एंटीबायोटिक का रिप्लेसमेंट है, ऐसा है क्या सर? सर ये एंटीबायोटिक का रिप्लेसमेंट नहीं है, जो एंटीबायोटिक की वजह से, क्योंकि अगर आप रेगुलर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं किसी भी डिजीज में, किसी भी बीमारी के लिए, जी तो जी, आपका जो गुड बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है, मर जाता है, खत्म यस हो जाता है, ठीक यस है ना। सर, तो यस उसके सर, बाद आपने देखा होगा, जैसे आपको अगर सपोज दैट परिवार में किसी को फीवर हो गया, तो वो जी 3-4 दिन 5 दिन दवा खाता है, तो दवा खाने के बाद क्या होता है कि उसका जो डाइजेशन है ना वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, उसको यस भूख नहीं लगती, ज्यादा लंबे टाइम तक खा लो तो भूख ही नहीं लगेगी उसको, काफी दिन तक वो यस सर, परेशान रहेगा बहुत ज्यादा। यस और उसको डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि इलाज के बाद तुरंट प्रोबायोटिक लीजिए, ठीक है। जी 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 जी, तो ये प्रोबायोटिक उसका एंटीबायोटिक का रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। जी जी जी, ठीक है ना। बट थैंक यू उससे सर। जो, हाँ, उससे जो नुकसान होता है उसको ये रिकवर करता है। दूसरा, एक और चीज मैं जो पिछले कुछ टाइम से फेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मार्केट में, कि इस टाइम अगर किसी को भी फीवर आ रहा है तो 10 में से 8 लोगों को टाइफाइड हो जा रहा है। और यस सर, यस टाइफाइड, हाँ, टाइफाइड होता ही तब है जब आपकी इंटेस्टाइन के अंदर वो बेसिकली पेट की वजह से होता है कि पेट में बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं, तो उसी को हम टाइफाइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो यस टाइफाइड होता ही इस रीजन की वजह से है कि आपकी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया की कमी हो गई है। तो अगर आप इसका लगातार सेवन करते रहेंगे, जैसा कि हमने कल की जो हमारी परसों की ट्रेनिंग थी उसमें भी इसके बारे में बताया था, कि जो हम जहरीला फूड खा रहे हैं आज की डेट में, जो खाने के अंदर पॉइजन है, और हमारा, क्योंकि अब क्या करें, मजबूरी है, खाना तो वही है ना। भाई अपने घर की छत पे तो उगा नहीं सकते हम लोग सब्जियां और जी खाने पीने की चीजें, तो खाना तो वही पड़ेगा जो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है ना। जी
तो जी उसकी वजह से जो दिक्कत आ रही है उसको ये पूरा करने का काम करता है। आज इसकी सभी को नीड है। जिन लोगों के खाने में भी जिनको लगता है कि वो शुद्ध खाना खा रहे हैं बिल्कुल, वो इसको बिल्कुल ना लें, उनके लिए ज़रूरी नहीं है। बट जिनके खाने में प्रॉब्लम है उनको सभी को लेना है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। इसमें दीपक जी आपके बात को मैं भी एक छोटा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे पीछे होता क्या है, जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं ना, तो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं उसके साथ बैड बैक्टीरिया के साथ गुड बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक दोनों ही बैक्टीरिया मारता है, वो गुड और बैड को देख के नहीं मारता। तो बेसिकली ये जो हमारा प्रोबायोटिक है, प्रोबायोटिक जो है ये आपके जो गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं उस पे ये काम करता है, उनके क्वांटिटी को बढ़ाता है। ओके जी थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मोस्ट सर। वेलकम। अमरीश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नमस्ते सर, और सभी को गुड मॉर्निंग सर। सर बेसिकली मेरा सवाल ये है कि मैंने कई जगह पे कुछ कोशिश किया, ये काम कैसे करता है प्रोबायोटिक। क्योंकि बेसिकली मुझे ये क्या लगता है कि जैसे हमारा पेट है तो एसिडिक है, अगर किसी तरह का बैक्टीरिया या कुछ भी हो तो वहां तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर आगे ये कैसे इंक्रीज कैसे करता है। देखिए वो मतलब गुड इसको बैक्टीरिया ना जो है हमारे इंटेस्टाइन में इंक्रीज कैसे करेगा, क्योंकि हम अगर ओरली ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके फिर तो पेट से होके जाएगा। जी 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 बिल्कुल। देखिए ये हमारे पेट में बना रहता है, हमारी आंतों के अंदर, और इस बैक्टीरिया को आप लेके पैदा होते हैं, माँ के गर्भ से लेके पैदा होते हैं हम लोग इस बैक्टीरिया को, और ये लाइफ टाइम हमारी इंटेस्टाइन के अंदर बना रहता है। ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आप जैसे आपने सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनको बोला जाता है कि ये कंकड़ पत्थर कुछ भी खा ले सब हजम हो जाता है। हाँ हाँ तो हाँ जी जी। उनका जो गट बैक्टीरिया होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और हम्म जिन बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी होती है बेसिकली, तो हम्म। उनका गट बैक्टीरिया ज़्यादा स्ट्रांग होता है उनके मुकाबले जिन बच्चों को सिजेरियन जिनकी डिलीवरी होती है। अच्छा सेकेंडली अच्छा हाँ। जिन बच्चों ने माँ का दूध पिया होता है उनका हम्म भी गट बैक्टीरिया जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जो डब्बे का दूध पी के या समथिंग भैंस या गाय का दूध पी के बड़े हुए हैं, है ना? जी जी तो हाँ आज के कल्चर में आप देख ही रहे हैं कि लगभग 80% से भी ज़्यादा जो डिलीवरीज हैं वो सिजेरियन हो रही हैं। और सिजेरियन होने के बाद तो पहली चीज़ तो वो वहीं उसका गट बैक्टीरिया कम हो गया। सेकंड चीज़ क्या होती है कि जब सिजेरियन होने के बाद माँ का दूध नहीं मिलता है प्रॉपर तरीके से, और कई बार कुछ लेडीज़ पिलाती भी नहीं है जानबूझ के, तो इसकी बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो स्टार्टिंग से ही मतलब ये मिलता ही कम है हमें, ये कमी हमारी बॉडी के अंदर आया है। और जो लोग लकी हैं, जिन लोगों को ये सारी चीज़ें मिली हैं, है ना? आप सुना होगा आपने कि माँ का दूध पिया है क्या? तो हाँ हाँ वो जो है ना वो बेसिकली गट बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है, जो लाइफ टाइम कहते हैं ना कि बच्चे की इम्यूनिटी बनती है स्टार्टिंग में, तो वो सब जो है वो सब कहीं ना कहीं इन चीज़ों का कमाल होता है। और ये इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आगे हमारी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। और दूसरा क्या होता है कि जितने हम केमिकल्स खाते हैं, जितने हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, जितनी भी हम एंटीबायोटिक का मतलब है बैक्टीरिया को मारने वाली चीज़, हाँ हाँ एंटीबायोटिक हाँ मीन्स बैक्टीरिया को मारने वाली चीज़। हाँ जितनी हाँ भी हाँ हम अपनी लाइफ में एंटीबायोटिक खाएँगे, उतना हमारा बैक्टीरिया कम होगा। उतना ही हमारा बैड के साथ, जैसे अभी मुकेश सर भी बता रहे थे, तो दोनों बैक्टीरिया को वो मारता है बेसिकली, वो गुड को भी कम करता है, बैड को भी कम करता है। और जितना आपका बैक्टीरिया धीरे-धीरे कम होता जाएगा, उतनी ही गट हेल्थ यानी उतना ही डाइजेशन का जो खाने के पचने की जो स्पीड है आपकी, वो स्लो हो जाएगी। खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है? जी जी जी। तो ये खाने के अवयवों को तोड़ने का काम करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जो भी खाने के अंदर पोषक तत्व हैं, उसको उसके अंदर से अलग करने का काम करता है। जैसे कि आपने खाद के बारे में सुना होगा ना, कि हम गोबर डाल देते हैं, उसमें केंचुए छोड़ देते हैं, तो वो उसका खाद बना देता है। हाँ हाँ वो हाँ खाद जी। बहुत महँगा होता है। तो लाइक दिस, हाँ हाँ ये जी बैक्टीरिया भी इसी तरह से हमारे अंदर के खाने को चेंज करता है, तोड़ता है उसको। ओके? जी जी जी। और वी आर लकी, हम लोग लकी हैं कि हमें प्रोबायोटिक के साथ प्रीबायोटिक भी मिल रहे हैं, यानी इसके अंदर प्रीबायोटिक भी है। प्रीबायोटिक का काम होता है प्रोबायोटिक को मल्टीप्लाई करना।
यानी इस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने में मदद करना, बढ़ाना इसको, दोनों चीजें हाँ सर, इसमें एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जी कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि प्रीबायोटिक होता है कि अगर वो प्रीबायोटिक अगर हमारे वो आप सर वेरीफाई करेंगे, जो मैं कंफर्म नहीं हूँ, जी तो जी प्रीबायोटिक अगर हमारे पास ज्यादा रहे तो फिर हमारा गट हेल्थ खराब होगा और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगा। लेकिन अगर गुड बैक्टीरिया और मतलब प्रोबायोटिक्स भी साथ में है तो वो मल्टीप्लाई होगा, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। देखिए अलग अलग लोग अलग अलग चीजें लिखते हैं। एक्चुअली सबसे पहले तो प्रोबायोटिक जरूरी है, क्योंकि प्रीबायोटिक जो है ना, प्रीबायोटिक हमें फ्रूट्स वगैरह से मिलता है, वो कोई हम्म, वैसी चीज नहीं है, वो हमें फ्रूट्स से मिलता है। सबसे ज्यादा प्रीबायोटिक फ्रूट्स के अंदर होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे जी जी। प्रोबायोटिक को मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। तो सबसे हम्म, पहले तो प्रोबायोटिक चाहिए अंदर, यानी वो बैक्टीरिया चाहिए, तो उसी को तो हाँ हाँ मल्टीप्लाई करेंगे। और हाँ अगर हाँ वो जी नहीं सर, होगा तो फिर क्या करेंगे हम उसका, हाँ सही बात है। ठीक है। तो इसलिए मे भी शायद उन्होंने लिखा होगा। वैसे प्रीबायोटिक का कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि दैट इज फ्रूट्स, ये फ्रूट्स है, हम्म, हम्म, अच्छा ठीक अच्छा, है। ठीक है सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। रसूल अंसारी साहब, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, आप अपना माइक ऑन करके अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ सर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? बहुत खुशी हुई सर, हमारा नंबर आ गया है आपके माध्यम से। सर जी, मैं अभी इसका प्रोबायोटिक मंगाया था, तो ओके, आज ही मेरे पास पहुंचा है, जस्ट वेरी गुड, अभी 1 घंटा पहले। ग्रेट। इसका सर, जैसे हमें थोड़ा गैस का प्रॉब्लम रहता है और लेटरिन बराबर साफ नहीं होता है, कब जी जैसा जी बन जी, जाता है, हमेशा ऐसा ठीक है। रहता है। तो मैं काफ़ी दिन से स्पोरुलिना का भी लगाया था, जो अपना अभी आया नहीं है, जी जी जी, जो साउथ कोरिया से। तो अच्छा, प्रोबायोटिक आया, जैसे आया मैं उसी दिन ऑर्डर लगाया 3 डब्बे का, हम्म और आज ही मेरा हम्म, पहुंचा है। ओके। तो सर जी, इसको जैसे सुबह के टाइम में नाश्ता करने के बाद ले सकते हैं? कोई किसी का कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं? नहीं नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इसका नॉर्मली, ठीक है। हाँ। और इसको मेडिकल यूज़ के लिए भी नहीं बोला जाता है, कंपनी ने इस पे लिखा हुआ भी है कि ये मेडिकल यूज़ के लिए नहीं है ना, क्योंकि यस दिस सर, इज़ यस। नॉट मेडिसिन, ये मेडिसिन नहीं होती है, ठीक है। ये और क्योंकि न्यूट्रासिटिकल इसके साथ में है, और इसमें 14 टाइप के जो लैक्टोबैलिक बेलिसिक वो बैक्टीरिया होता है, वो हमारे स्टमक के लिए जो ज़रूरी है, वो सारे बैक्टीरियाज इसके अंदर इन्होंने दिए हैं। और 3 बिलियन बैक्टीरियाज इसके अंदर हैं, एक सैशे के अंदर 3 हाँ बिलियन सर। बैक्टीरियाज। बिलियन ट्रिलियन तो मे भी समझते होंगे, ठीक है। हाँ, और हाँ, इसको कंज्यूम करने का जो है ना, हाँ, कंज्यूम हाँ। करने का है 1 पर डे आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसको ड्राई डायरेक्टली भी ले सकते हैं आप, और पानी के अंदर डाल के भी ले सकते हैं, दोनों तरह से ले सकते हैं। और पानी गर्म नहीं लेना, ना ठंडा लेना, नॉर्मल पानी के अंदर इसको डाल के लेना होता है। और इस तरह की किसी भी चीज़ को या तो खाने से आप पहले लीजिए, एक आधा घंटा पहले, या खाने के 1 घंटा बाद लीजिए, ठीक ठीक है ठीक सर, है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल राइट सर। और लेना स्टार्ट कीजिए, और जो भी आपके चेंजेस आपको फील होते हैं, क्योंकि आपकी गैस्ट्रिक वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है ना, तो इन सब में हाँ, आपको बहुत जल्द जो है तो रिलैक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये समझिए कि आपका ये सारा कुछ परफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा विदिन 5 टू 10 डेज। यस सर। फिर और तो उसके बाद आप सभी लोगों को दोबारा से बताइए। हाँ सर, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें हैंडल किया था कि जी जी इसका रिजल्ट कैसे आता है, फिर जैसे रिजल्ट आएगा तो मैं इसको सभी लोग को बताएंगे, ताकि रियल में जाए। हम लोग इसके या नॉलेज तो अच्छी तरह से ले रहे हैं, और हम्म, ये पर इसके अब रियलिटी सामने आ गया है, जी तो जी, आज से कल से शुरू हो जाएगा सर, और 10 बिल्कुल दिन सर, में बिल्कुल। रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके, मस्त। हाँ, तो फ्रेंड्स, लगभग क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन हमारा फिनिश हो चुका है। सभी जिन जिन लोगों के जो क्वेश्चन थे, तो अमरेश जी आप फिर और कुछ पूछ सकते हैं। सर, हमने आपको को होस्ट ही कर दिया है, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। सर मैं कोई क्वेश्चन पूछना नहीं चाह रहा था, मैं एक चीज शेयर करना चाह रहा था
बहुत बार से मैं मौका ढूंढ रहा था, मुझे लगा एक आदमी टाइम है इसमें शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कंपनी के हिसाब से कि सर कंपनी कितनी कोऑपरेटिव है। मैं अपना उदाहरण थोड़ा सा देना चाहूंगा। एक्चुअली सहरसा टीम में हमारे 2 डिलीवरी में डीटीडीसी कुरियर ने बहुत प्रॉब्लम किया था। सर ये टॉपिक से बाहर है, मैं बोल सकता हूँ? जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो डीटीडीसी कुरियर ने बहुत प्रॉब्लम किया, कभी वो मतलब होम डिलीवरी नहीं कर रहा था। तो मैंने जी। कंपनी को फोन किया, कंपनी ने बोला था कि आप बात करके मुझे कोई वॉइस सैंपल भेजो, मतलब कुछ भी कॉल रिकॉर्डिंग टाइप का कुछ भेजो कि वो लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक कॉल रिकॉर्ड करके उनको भेजा और बड़ा अच्छा ये रिस्पॉन्स रहा सर। नेक्स्ट डे जो हमारा डिलीवरी आया, मतलब अगला जो डिलीवरी आया वो उन्होंने कुरियर ही चेंज कर दिया और वो अगला बंदा हमारे गांव में करीब करीब शहर से हेडक्वार्टर से करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर अंदर इंटीरियर गांव में जाके वो पहुंचा के आया। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़ा माने कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है। आपके बिजनेस में किसी तरह का भी वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए वो बड़ा अच्छा कोऑपरेट करते हैं। मैंने स्पेशली मेल लिखा था कि मुझे डीटीडीसी से नहीं चाहिए और उन लोगों ने बस नेक्स्ट डिलीवरी में ये अप्लाई किया। तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था सर। चलिए, ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ओपिनियन, जो आपने लोगों को बताया सारी चीज़। तो कंपनी तो सर बहुत ज़बरदस्त कोऑपरेटिव है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और जो भी हम लोगों के भले के लिए है, जो भी कंपनी जितनी जल्दी जिस चीज़ को भी लॉन्च कर सकती है या जो लीगली बेसिकली सही चीज़ें हैं, वो सब कंपनी बहुत तेज़ी के साथ कर रही है। और जो लोग भी टिक के जम के इसमें बढ़िया से कंपनी के साथ, क्योंकि हमें ये हमारा बिजनेस लगभग ऐसा होता है जैसे कि पार्टनर्स होते हैं हम लोग। कंपनी हमारी पार्टनर है एक तरह से, तो ये कंपनी हमारी ही है और जो इस बिजनेस को अपना समझ के करेगा और सिस्टम के साथ चलेगा, देन बहुत आगे जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की मीटिंग में भी शायद लगभग हमारा टाइम भी हो चला है। तो मैं एक हमारे बहुत ही अच्छे लीडर हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज की क्लोजिंग में अपना कुछ योगदान उनका भी रहे और वो भी कुछ बोलें। तो मैं बद्री प्रसाद जी को इनवाइट करूँगा। बद्री सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एक बार राइज हैंड करें अपना। थैंक यू वेरी मच सर, मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमने को होस्ट किया है आपको। सभी सम्मानित लीडर को नमस्कार। मैं लखनऊ से बद्री प्रसाद बोल रहा हूँ। सर ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 11 नवंबर को 1 साल हो जाएगा कंपनी को। और इस जो पेंडेमिक का दौर था, इसमें कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के बोरिया बिस्तर बंद हो गए और चली गई, गायब हो गई। और हमारी कंपनी पेंडेमिक के दौर में लॉन्च हुई और जैसा कि अभी एक लीडर ने बताया कि कोरियर के मामले में कैसा सपोर्ट किया, और कंपनी लगातार हमको आपको ग्रो होना देखना चाह रही। कंपनी खुद को ग्रो तो अपनी जगह है, कंपनी का जो अब तक हमने समझ पाया, वो चाह रही कि कंपनी की बनस्पत हम और आप ज्यादा ग्रो। इसीलिए कंपनी ने, आपने देखा, तरह तरह के वो उपहार ले आ रहे हैं या प्रमोशन ले आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं ला रहे हैं कि कंपनी का कोई बहुत बड़ा उससे उन्नति होनी है, इसको एमडी साहब ने भी कई बार बताया। वो इसलिए ला रहे हैं कि हम लोग इस पेंडेमिक के दौर में संभलें और आगे बढ़ें, क्योंकि उनको मालूम है अगर उनके लीडर अच्छे रहेंगे तो वही लीडर कंपनी को बहुत आगे तक ले जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कंपनी अपना पेट भरने के बजाय हमारे आपके हितों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है और उस पे काम कर रही। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि जैसे उनका सब अप्रूवल पूरा हो गया, उन्होंने इमरजेंसी में मीटिंग करके आपका अभी जो प्रोडक्ट की चर्चा हो रही है, इसको उन्होंने लॉन्च कर दिया। वरना लॉन्च तो ज्यादातर उसमें होते थे, वन डे सेमिनार में होते थे। उन्होंने प्रोबायोटिक अकस्मात लॉन्च कर दिया। इसका मतलब है कि वो एक भी दिन देर नहीं रखना चाह रहे हैं। जैसे उनको अप्रूवल मिलेगा, कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो उसको लॉन्च कर देंगे। इसी तरह से आपने देखा होगा मास्क आया था, तो मास्क कहीं दूर तक नहीं नाम था, कंपनी जो है
फेस मास्क भी लॉन्च करेगी जो कोरोना से बचाव के लिए बहुत ही उत्तम है। जो लोग यूज नहीं किए एक बार खरीद के यूज करिए। हम तो यूज कर रहे हैं, लखनऊ के लोग कई लोग यूज कर रहे हैं। राफेल फर बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब है कंपनी जो चीज लॉन्च कर रही है उसका अगर हम आप स्वाद ग्रहण नहीं करेंगे तो दूसरे को उसके बारे में बता नहीं सकते, और हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे, सोचेंगे कुछ हो जाए, तो वो थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, नेटवर्किंग मार्केटिंग को यहाँ के हमारी आपकी जो भूमिका है उसको कुछ गलत शब्दों में लेते हैं। गलत शब्दों को मतलब हम लोग सोचते हैं कोई एक हनुमान जी हमारे दाहिने लेग में आ जाएंगे, हनुमान जी बाएं लेग में आ जाएंगे और हम राजा महाराजा बन जाएंगे। ये गलत भावना है। हमको बिजनेस की भावना पे देखना पड़ेगा कि हम बिजनेस करने आए। बिजनेस करने आए तो हमारे पास कुछ तो इन्वेंट्री हो। 70 प्रोडक्ट हैं, 70 के 7 प्रोडक्ट तो हम स्वाद चखे हों, दूसरों को चखावें। तो यहाँ साथियों थोड़ा सा दिमाग को डाइवर्ट करना पड़ेगा कि हम बिजनेस करने आए। नेटवर्किंग तो अलग चीज है। जब हम बिजनेस के मूड में आ जाएंगे तो हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे और दूसरों को रिकमेंड करेंगे, तो आप देखेंगे आपके पास ग्राहक बनेंगे। कंपनी ने खुद कही थी कम से कम 300 ग्राहक बना लीजिए, 250 लेफ्ट 250 राइट, तो आपको जिंदगी में 1-2 लाख रुपया के लिए, महीना के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने बनाया उनकी स्थिति अच्छी है, वो आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहे हैं। उनकी बातों में, उनके चेहरे पर चमक आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ हमको आपको थोड़ा सा अपने व्यू बदलने पड़ेंगे। कोई भी स्टेशन या रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, एयरपोर्ट किसी घर नहीं आता है। इंसान को वहां तक जाना पड़ता है, तब आपको वहां पर वो सुविधा मिलती है। तो हमको आपको नेटवर्किंग तो कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट में नहीं दिमाग दिल लगाएंगे तो साथियों कंपनी अगर कोहिनूर हीरा भी ला देगी या पारस पत्थर भी ला के दे देगी, तो जो यूज नहीं करेंगे जो साथी, उनके लिए वो सब बेकार है। तो कृपा करके मैं बार बार कहता रहता हूं कि नेटवर्किंग बहुत आसान है। आप कुछ पैसा लगाइए तो आपका मन लगेगा, और जहां धन लगता है वहां मन लगता है, फिर चीजें बदलेगी। दूसरी बात, आपको भागने की जरूरत नहीं है कि हनुमान जी ढूंढे कहीं से या कोई महापुरुष ढूंढ ले हमारे ग्रुप में आ जाए। जो भी 3 फीट की दूरी में आता है उससे चर्चा करिए। आपके बाल उग रहे हों, आपके चेहरे की चमक आ गई हो, लोग खुद ही पूछना शुरू कर देते हैं। हमसे खुद ही आज पूछते हैं कि ऑर्डर मिला है संगमोदन का और शैम्पू का, 2 ऑर्डर मिले हैं। हमारे ऑफिस के लोगों ने कहा आपके बाल तो अब आने लगे बढ़िया, तो उन्होंने कहा हमारी वो भतीजी को कोई दिक्कत है ला दीजिए, तो हम उनके लिए ऑर्डर ले लिया हूँ। तो अगर मैं यूज न करता, वैसे ही मतलब इसको देहाती भाषा में कहते हैं लंतनानी, ऐसे गाता रहता है जैसे चौराहे पर चौराहे अखबार बांटने वाले होते हैं, आज कार्टी ने कुछ किया ऐसे गाते रहते हैं फर्जीफिकेशन का। तो उससे साथियों कुछ नहीं होना। आप एक प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपके 10 ग्राहक मिलेंगे, 10 से 100 ग्राहक मिलेंगे, 100 से 1000 ग्राहक मिलेंगे। 3 पुस्तों का बिजनेस है, इसलिए सब प्रोडक्ट को यूज करिए, दूसरों से यूज करवाइए। इस पे जरूर ध्यान दीजिए। मुझे जब अवसर मिलेगा इस बात को मैं हमेशा कहता रहूंगा, सारी जिंदगी कहता रहूंगा। और जो 3 फीट की दूरी में आ जाए उनसे बात करिए। काहे को ढूंढने जा रहे हैं 500 किलोमीटर भाई? जो 3 फीट की दूरी में आओ उसे हेलो हाय करिए, बात करिए। अब तो पेंडेमिक लॉकडाउन भी कहीं कहीं बंद हो रहा है, तो बच्चों के स्कूल छोड़ने जाइए, कहीं जाइए, 3 फीट की दूरी में आपको 100-200 आदमी दिन भर में मिलेंगे। तो 100-200 बात करने की जरूरत नहीं, लेकिन 1-2 से तो बात करिए, हेलो हाय करिए। तो मेरा संक्षेप में इतना ही कहना है, और कहना नहीं, मुझे खुद भी करना है। मैं कोई प्रवचन देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे भी खुद इसको इम्प्लीमेंट करना है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी करें, जो 3 फीट की दूरी में उससे बात करें। और प्रोडक्ट भाई यूज करिए, अपने पास कुछ भी रखिए। सबसे सस्ता प्रोडक्ट जो है 120-25 का आपका पेस्ट है, वही रखिए 2-4। ये कोई नहीं कह रहा है, ना तो कंपनी कह रही, ना तो हमारे लीडरों ने कभी दबाव डाला कि आप 10-20 हजार रुपया लगाइए। लेकिन आप इतना ही नहीं करेंगे, हम इतना नहीं करेंगे, सोचेंगे कोई हनुमान जी लेफ्ट में आ जाए, हनुमान जी एक दाहिने तरफ आ जाए, एक बाएं तरफ आ जाए, और हमको उड़ा के लेके चले जाएंगे और स्वर्ग दिखा देंगे, ये दिखा देंगे। तो ये हो सकता है आसान हो किसी के लिए, लेकिन
मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा मतलब आपको अंदर से अच्छा नहीं महसूस होगा। और जिन लीडरों को हम लोगों ने ज्वाइन कराया है उनको भी कृपा करके प्रोडक्ट खरीदवा दीजिए। सभी ग्रुप में 100, 200, 500 लोग पड़े हुए हैं, सिर्फ आईडी लगी हुई है। तो मेरा संक्षेप में इतना ही कहना है, आप लोगों से जो अवसर मिला है। थैंक यू सर, थैंक यू सभी को। थैंक Thank यू, you very थैंक यू। थैंक यू जी वेरी सर, मच सर, कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। और फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारा प्रोबायोटिक है और जो कि न्यूट्रास्यूटिकल नाम से इंडिया में जाना जाएगा, अगर हम न्यूट्रास्यूटिकल का अनुच्छेद करें या उसका वो निकालें तो ये न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल दो चीजों से मिलके बना है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि इसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाएंगे, और फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है कि ये दवा के रूप में भी काम आएगा। तो कंपनी नहीं कहती है कि ये कोई मेडिसिन है, बट अब अगर न्यूट्रास्यूटिकल का परिभाषा निकालिएगा तो यही होएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रोबायोटिक है ये हमारे शरीर में सभी तरह के पोषण तत्व प्रदान करता है, क्योंकि ये कई तरह के औषधियों से मिलके बना है। और इसमें आप देखिएगा, अगर आप इसके इंग्रेडिएंट में जाइएगा तो इसमें आप देखिएगा कि इसमें सारे फ्रूट्स भी हैं। इसमें ऑरेंज फ्लेवर है, पाइनएप्पल का भी मिला है, ऑरेंज का भी मिला है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें मिली हुई हैं जो कि हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। और आखिरी में यही बोलना चाहेंगी कि जो आदमी अपने मोटापे से परेशान है, जो आदमी को लीवर में प्रॉब्लम है, जिस आदमी के पेट में गैस बन रहा है, जिस आदमी के स्किन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, या जो आदमी सोचता है कि वो फ्यूचर में किसी भी तरीके से बीमार न पड़े, और और भी किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये सारी बीमारियां पेट से ही होके निकलती हैं। तो आप सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज इसको यूज न करें, और जिस किसी को भी कोई सीरियस बीमारी है वो इसको विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज न करे। मे बी इसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है। किसी बीमार आदमी के लिए, स्वस्थ आदमी के लिए कोई वो नहीं है। तो फाइनली मैं रियाज सर से बोलूंगा कि प्लीज आप इस मीटिंग को क्लोज कीजिए, आप अगर और कुछ कहना चाहते हैं, अदरवाइज हम इस मीटिंग को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल आपको एक नए लीडर के साथ हम मिलेंगे और एक और अच्छे प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे। थैंक यू वेरी मच सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच सर। कल दोबारा मिलते हैं। गुड बाय।